हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। हमारी क्लास चल रही है रेवेन्यू इंस्पेक्टर जेएसएससी का जो एग्जाम है उसको लेकर, और हम लास्ट क्लास में कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, जिसमें क्लासिकल, मॉडर्न और आपका न्यू क्लासिकल थ्योरी कंप्लीट किया है। आज हम लोग करने जा रहे हैं परसेप्शन। क्या होता है परसेप्शन? देखिए, पहले आपका सिलेबस में है ये चीज, आप देखिएगा, परसेप्शन, पावर एंड पॉलिटिक्स। ये तीनों चीजों की थोड़ी बहुत चर्चा करनी है, बहुत ज्यादा डिटेल में पूछा भी नहीं है आपके सिलेबस में। तो आइए चलते हैं कहाँ, क्लास में। देखिएगा जी, तो सबसे पहले ये वाला चीज तो आपको ध्यान होगा, यहां तक तो कल पढ़ लिया था हम लोगों ने, है ना? यहां तक पढ़ाई हो गई थी। अब देखिएगा, पूछा है नेचर एंड बेसिस ऑफ पावर, सोर्सेस ऑफ पावर, पावर स्ट्रक्चर, पॉलिटिक्स, है ना? पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है वो, फिर सोशल पावर, है ना, ये परसेप्शन, उसका स्टेटस सिस्टम, ये सारा चीजें। तो परसेप्शन के बारे में पूछा है, तो ये पावर, पॉलिटिक्स और परसेप्शन, शुरुआत परसेप्शन से करते हैं, फिर पावर और पॉलिटिक्स में जाएंगे। उसके बाद जो पूछा गया है वो बेसिकली आपकी मोटिवेशन थ्योरीज हैं और लीडरशिप की थ्योरीज हैं। ठीक है, तो एक एक करके वो भी करेंगे। एक क्लास में मोटिवेशन की सारी थ्योरीज कर लेंगे थोड़ी थोड़ी सी, और एक क्लास में आपका सारा का सारा लीडरशिप का थ्योरी कर लिया जाएगा। देखिए ऐसा है ना, इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। आप पर्पस उतना ही है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि इसके बाद ना आपको पूछने जा रहा है वहां ये मैनेजमेंट की थ्योरीज ना तो समझ में आना है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं जा रहा, मैं बस आपको इस पर्पस से पढ़ा रहा हूँ कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए और वो बेस मेन हो जाए, जो मेन बेस है वो उस बेस पर पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्या, आइए। हाँ, और एक चीज और, क्या अगर आपको ये पीडीएफ और टेलीग्राम चाहिए, सॉरी ये पीडीएफ चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसका नाम है क्या, कॉमर्स वाला भैया बाई NWB। तो इसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे ये जो रेड बटन दिख रहा है उसको आप दबा दीजिएगा, तो फिर ज्यादा ही फायदा हो जाएगा, है ना? चलिए, तो शुरुआत करते हैं परसेप्शन से। अब देखिए, परसेप्शन हर लोगों का अपना अपना परसेप्शन होता है ना? तो सर परसेप्शन का मतलब क्या? तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी गट फीलिंग्स, है ना, जो आपकी फीलिंग्स कहती है। ऐसा नहीं कि भाई सब वो चीज दिख रहा है, नहीं, वो आपकी फीलिंग कहती है, इस वजह से वो चीज है ना? तो परसेप्शन का क्या मतलब हुआ कि आप चीजों को देखते कैसे हो, आपका नजरिया कैसा है। अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, सॉरी, ठीक है? तो क्या बोलते हैं इसको, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसे है, आप कैसा फील कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स कैसी है, ठीक है? तो उसी के बारे में चर्चा करनी है कि परसेप्शन होती कैसे है, इंटरनल परसेप्शन, एक्सटर्नल परसेप्शन क्या होता है, और कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो इसमें आते हैं आपके पास। आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है बट ऐसा होता नहीं है। तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं। कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट थिंकिंग स्टाइल्स। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग लोगों के, आपकी और मेरी थिंकिंग मैच नहीं करेगी, तो बहुत सारे लोगों की थिंकिंग कहां से मैच करेगी? आपके अपने पिता और अपने बेटे की थिंकिंग मैच नहीं करती है कभी कभी, तो और लोगों की थिंकिंग क्या मैच करेगी? तो कह रहा है डिफरेंट इंडिविजुअल हैव डिफरेंट थिंकिंग बिलीफ, उनके अपने बिलीफ होते हैं, उनके अपनी फीलिंग्स होती हैं, उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि ये सारे होते हैं। एंड ऑलमोस्ट एवरी इंडिविजुअल बिहेव्स अकॉर्डिंगली, और उसी के बिहाफ पर वो इंडिविजुअल बिहेव करता है। जैसे मैं अगर इमोशनल हूं तो उनको इमोशनल पर्सन बहुत पसंद आएंगे। अगर मैं थोड़ा गुस्से वाला हूं, थोड़ा इंथुसियास्टिक हूं, थोड़ा सा एनर्जेटिक हो, तो मुझे एनर्जेटिक लोग बड़े पसंद आएंगे, है ना? तो वो आप अपने हिसाब से चीजों को करते हो। कह रहा जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर डिफरेंट पीपुल टेक डिफरेंट मीनिंग फॉर दी सेम थिंग। बोला एक ही चीज के लिए अलग अलग पर्सन अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। For some, a particular thing is right, whereas for some it is totally wrong। तो बिल्कुल से बात है कि भाई किसी चीज के लिए कोई पूरी तरीके से गलत हो सकता है, और किसी चीज के लिए कोई पूरी तरीके से सही हो सकता है। आप सिंपल सी बात समझो, जब आपको शुगर की बात करें, आप शुगर ही है, ठीक है, किसी इंसान को शुगर है, तो भाई उसके लिए मीठा क्या, जहर है। लेकिन यही किसी इंसान को एकदम मतलब बीपी वगैरह की इश्यू है, तो उसमें शुगर नमक उसके लिए क्या है, उसके लिए वरदान है ना? तो एक ही चीज है, लेकिन क्या आपका मीठा ही है, लेकिन क्या दो लोगों के लिए अलग अलग चीजें दर्शा रहा है। कह रहा है इट इज ऑल बिकॉज
हाउ यू टेक थिंग्स, कि बोलता है ये इसलिए है कि आप कैसे चीजों को परसीव करते हो, आप चीजों को कैसे लेते हो, एंड व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ यू लुक एट थिंग्स, दिस इज परसेप्शन। बोल रहा है कि आप कैसे चीजों को लेते हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और आप कैसे चीजों को देखते हो, दिस इज परसेप्शन। वो क्या है, परसेप्शन है। तो कह रहा है स्टेफन पी रॉबिन्स डिफाइंस परसेप्शन है। जब देखो स्टेफन पी रॉबिन्स एक बहुत बड़े ऑथर थे, उन्होंने क्या लिखा है देखो आप, कह रहा परसेप्शन मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस by which individual organize and interpret their sensory impression in order to give meaning to their environment। तो किस लिए क्या बोले कि इंडिविजुअल प्रोसेस है किस चीज का, जहां इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं अपनी सेंसरी इंप्रेशन, सेंसरी इंप्रेशन मतलब दिमाग वाला इंप्रेशन को, तो टू ऑर्डर टू गिव दियर मीनिंग, तो अपनी मीनिंग को देने के लिए कहां, एनवायरनमेंट में। तो ये सिंपल सी बात है, सीधा सीधी बोल रहा है, अपना थॉट को तुम प्रेजेंट कर देते हो दूसरों के सामने, दैट इज कॉल्ड क्या, आपका परसेप्शन। चलिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, कह रहा है एप्पल प्रोडक्ट्स आर हाई ऑन परसेप्शन ऑन द माइंड्स ऑफ कस्टमर, समटाइम्स एप्पल प्रोडक्ट्स आल्सो एक्सीड कस्टमर परसेप्शन गिविंग बेटर एक्सपीरियंस। तो बोल रहा है एप्पल वो खाने वाला एप्पल नहीं, आईफोन की बात कर रहा है, ये जो आईफोन खरीदते हो, मैकबुक खरीदते हो, तो वो एप्पल प्रोडक्ट्स का बात कर रहा है। तो उस एप्पल की बात कर रहा है कि लोगों के दिमाग में परसेप्शन बन गया है कि वो वही एक अच्छा है, वही सबसे ज्यादा है। हालांकि आपको सैमसंग का फोन या अदर कोई फोन ऐसा हो जो अच्छा फीचर्स देगा, लेकिन आपको लगेगा कि यार वो आईफोन है, तो वो एक परसेप्शन, क्या है, परसेप्शन है। अब देखिए कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं परपेचुअल सेट को। परपेचुअल सेट क्या होता है, परपेचुअल सेट का मतलब होता है ऑलरेडी आपके दिमाग में जो चीजें सेट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जिसके बिहाफ पर आप डिसीजंस लेते हो, तो उसी को बोलते हैं परसेप्शन। अब देखिए परसेप्शन के कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर हैं। आइए सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर की बात करने, तो साइज, कुछ लोगों को मतलब चीजें, जैसे आप लेने जाते हो सब्जी, मार्केट में सब्जी लेने जाते हो, तो देखते हो आलू कोई लोग मीडियम साइज के लेते हैं, किसी को तो बड़ा बड़ा आलू पसंद है, किसी को छोटा छोटा आलू लेना पसंद है। तो वो क्या है, कह रहा है बिगर साइज अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द परव्यूअर। तो जितना बड़ा चीज रहता है लोगों को अट्रैक्ट करता है ना, जितनी अच्छी तरीके से चीजें दिखती है उतने अच्छी तरीके से लोग अट्रैक्ट भी होते हैं। कह रहा है इंटेंसिटी, a loud sound, strong odor or bright light is noticed more as compared to a soft sound, weak odor and dim light। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि देखना जहां जगमगाता चीज होगा ना, लोग उसको ज्यादा वहां पे पसंद करेंगे। जो होता क्या है, देखो डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, गाना क्यों होता है भाई साहब, बहुत तेज म्यूजिक है, तो वहां लोग अट्रैक्ट होते हैं, वहां उसको नोटिस करते हैं। अरे एक पार्टी में आप सब नॉर्मल है और कोई चिमचिमाता कपड़ा एकदम फैशनेबल पहन के आ गया, आप देखना सबको उसी को नोटिस करेंगे। तो ये क्या है, ये इंटेंसिटी है, बात समझ में आया जी। लेकिन कोई वीक आराम से कोई सिर्फ शर्ट पैंट पहन के आएगा, उसको कोई नोटिस नहीं करने वाला है ना, कोई नॉर्मल चीज पहन कर नहीं नोटिस करने वाला। डिम लाइट है कहीं कोई कुछ नोटिस नहीं करेगा, लेकिन अगर चकाचौंध है तो उसकी दुनिया सबको पसंद है। अब है रिपीटेशन, क्या रहा, रिपीटेड एक्सटर्नल स्टिमुलस is more attention getting than a single one। advertisers use this principle। अब देखो रिपीटेशन करने का मतलब है कि एक ही चीज बार बार लोगों को दिखाओ, वो लोगों के दिमाग में छप जाएगी। तो ये क्या है, ये बस परसेप्शन बना दिया जाता है। जैसे डव के प्रचार आपके सामने आ रहा है, तो डव का प्रचार क्या है भाई, सुगंधित साबुन है, उसका आप बनाओगे तो पता नहीं कितना क्या हो जाएगा आपके साथ। और ये परसेप्शन है, ये बना दिया गया है, आपको रिपीट कर करके दिखा के ऐसा बना गया है। तो वो है रिपीटेशन। कह रहा है नोवेल्टी एंड फैमिलियरिटी, अ नोवेल और फैमिलियर एक्सटर्नल सिचुएशन कैन बी सर्व एज ए अटेंशन ग्रेटर। देखो कोई भी फैमिलियर एक्सटर्नल सिचुएशन है, उसकी वजह से भी आप क्या करते हो, अपना परसेप्शन बना लेते हो, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट, it is a kind of uniqueness which can be used for attention getting later for bold types, person dressed differently other than others and get more attention। तो कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं कि भाई साहब कुछ अलग करना, समथिंग डिफरेंट, है ना। जैसे आप अगर आप कोई लेटर लिखो, जैसे फॉर देखो यहाँ पे अभी मैंने स्टेफन पी रॉबिन्स को दिया, तो इससे आपको समझ में आ रहा है कुछ की राइटर है एग्जाम्पल, तो कुछ अलग दिख रहा है ना। हाँ जी, ये देखो रेड कलर से किया हुआ है, तो ये क्या है, ये आपके कॉन्ट्रास्ट है कि अलग चीज तरीके से आप दिख रहे हैं किसी भी चीज को लेकर। उसके बाद है मोशन, कह रहा है मूविंग ऑब्जेक्ट ड्रॉ मोर अटेंशन एज कंपेयर टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एडवर्टाइजर्स यूज दिस प्रिंसिपल। अब मोशन का भी यूज एडवर्टाइजर्स जो होते हैं वो करते हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं इंटरनल फैक्टर्स में। क्या क्या है इंटरनल फैक्टर्स, आइए इसकी चर्चा भी
कर ही लेते हैं। कह रहा है सबसे पहला है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या हुआ, अभी बात बताइए। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट कहने का मतलब आप अपने से ही कुछ धारणा बना लिए हैं, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स बना लिए हैं और आप जैसे लोगों को देखते हैं बस वैसा ही समझ रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये भी परसेप्शन का ही पार्ट है। एक मिनट रुकिएगा, हाँ ठीक। कह रहा है द वे पर्सन व्यूज द वर्ल्ड डिपेंड्स अ ग्रेट डील ऑन द कॉन्सेप्ट और इमेज ऑफ ही हैज अबाउट हिमसेल्फ। द कॉन्सेप्ट प्लेज एन इंटरनल रोल इन द परपेचुअल सेलेक्टिविटी। बिल्कुल सी बात है कि अगर आप दुनिया को अच्छी नजरों से देखोगे तो पूरी दुनिया अच्छी मिलेगी, लेकिन अगर आपने एक बार अपना कॉन्सेप्ट बना लिया कि नहीं नहीं दुनिया पूरी बुरी है तो आपको बुरी दिखने लगेगी। ये आपकी परसेप्शन है। कह रहा बिलीफ, अगर आप जैसा बिलीफ बनाते हो वैसा आपके साथ होता है, ये बात फैक्ट है एकदम। कह रहा पर्सन बिलीव हैव टू प्रोफाइल इन्फ्लुएंस ऑन हिज perception, thus a fact conceived not or what is it but what a person believes it to be। तो बोलता है भाई साहब कोई चीज होगा या नहीं होगा लोग ऐसे बना लेते हैं। तो परसेप्शन क्या है, बिलीव बना लेते हैं कि भाई कोई कुछ ऐसा हुआ होगा तो उसकी वजह से ये होता है ना। तो ये बिलीफ है, अपनी धारणा है और कुछ नहीं। एक्सपेक्टेशंस, अब देखो एक्सपेक्टेशंस भी होता है, जो लोगों में झूठ मूठ का एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्सन ऐसे बिहेव करेगा, ठीक है, ये पर्सन ऐसे देखता होगा, बस देख के, ठीक है, उनका एक्सपेक्टेशन होती है। कर दीज इफेक्ट व्हाट पर्सन परसीव्स, दीज इफेक्ट, हाँ जो परसीव करता है। टेक्निकल मैनेजर में एक्सपेक्ट इग्नोरेंस अबाउट द टेक्निकल फीचर्स ऑफ ए प्रोडक्ट फ्रॉम नॉन टेक्निकल पीपल। हाँ ये बिल्कुल बात सही है। तो देखो ऐसा है कि एक इंसान जिसको बिल्कुल भी क्रिकेट नहीं आता, तो जिसको क्रिकेट आता है वो तो ये तो मानेगा ही भाई इसको क्रिकेट नहीं आता है, तो ये अच्छे से कैच नहीं कर पाएगा। सिंपल सा लॉजिक है कि जिस चीज में आप एक्सपर्टीज नहीं हो उसकी सामने वाला जो एक्सपर्टीज जो उससे वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि भाई आपने अब पढ़ा लिखा जो नहीं है वो क्या उम्मीद करेगा आईएएस बनने का, पॉसिबल नहीं है। पढ़ाई लिखाई नहीं है तो कहां से आईएएस बन पाएगा, है ना। तो वो चीजें हैं। उसके बाद है इनर नीड्स। इनर नीड्स क्या कहता है, देयर इज नीड ऑफ फीलिंग टेंशन और डिस्कम्फर्ट व्हेन वन थिंक्स ही इज मिसिंग समथिंग। People with the different needs experience different stimuli. According to Freud, wishful thinking is means by which idea attempts to achieve tension reduction. तो इनर नीड्स क्या होता है कि बोलता है भाई साहब जब आप अपने टेंशन और डिस्कम्फर्ट में हो ना, जब आप सोचते रहते हो कुछ तो मिस है, कुछ तो मिस है दुनिया में, कुछ तो होना चाहिए, तो वो क्या है, वो आपकी इनर नीड्स है जिसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो और वही परसेप्शन है, ठीक है। रिस्पॉन्स डिस्पोजिशन कह रहा है इट रिफर्स टू अ पर्सन टेंडेंसी टू परसीव फैमिलियर स्टिमुली रादर देन अनफैमिलियर वंस। तो बोल रहा है भाई साहब एक इंसान ऐसा भी सोचता है कि हम हमेशा फैमिलियर रहें उसके साथ, ठीक है। तो ये उसकी क्या है परसेप्शन है कि वो रिस्पॉन्स डिस्पोजिशन में हमेशा फैमिलियर चीजें चाहता है। रिस्पॉन्स साइलेंस, एक रिस्पॉन्स साइलेंस भी सेम उसी तरीके से है। कह रहा है state of disposition which are determined not only familiarity of the stimulus situations but by the person own's cognitive predispositions. Thus a particular problem may be viewed by marketing problem by the marketing personnel, a control problem by accounting people and human relation problem by a personnel people. तो ये बात तो सही है ना यार कि जिसके जो जिस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसके साथ वैसा ही प्रॉब्लम आएगा और यही हम क्या बना लेते हैं परसेप्शन। कह रहा देयर आर 8 मेजर बैरियर्स। अब देखो कुछ कुछ बैरियर्स की चर्चा करी गई है कि 8 तरह के बैरियर्स होते हैं जो हमारा परसेप्शन व्हिच हैव बीन एक्सप्लेन्ड एज बिलो। देखो ये 100% ये होता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले है सेलेक्टिव परसेप्शन। देखो सेलेक्टिव परसेप्शन क्या होता है ना, किसी चीज के लिए एकदम फिक्स धारणा बना लेना, ठीक है। कि जैसे केरला के इंसान है तो उनको हिंदी नहीं आती होगी, ठीक है, एकदम फिक्स्ड धारणा बना लेना, उसको बोलते हैं सेलेक्टिव परसेप्शन। इट रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ सेलेक्टिंग ओनली सर्टेन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। फिर है एट्रीब्यूशन। अब एट्रीब्यूशन बोलते हैं दूसरे के बिहेवियर को, ठीक है, सेंस में कन्वर्ट करना। कह रहा देखिए इट इज द प्रोसेस बाय विच ड्रॉ कंक्लूजंस अबाउट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस मेक सेंस ऑन अनदर्स बिहेवियर। दूसरे की बिहेवियर को देखकर हम क्या कंक्लूजन निकाल देते हैं उसको बोलते हैं एट्रीब्यूशन, ठीक है ना। सामने वाला की चीजों को देख रहे हैं। अब कोई लड़का मान लो कुछ मान लो शराबी पी रहा है, हम ये सोचते हैं वो शराबी है, लोफड़ है, बदमाश लड़का है। हो सकता है हर शराबी बुरा नहीं होता, है ना। सर क्या बोल रहे हो, बात सही है यार, ऐसा थोड़ी है कि ड्रिंक करना कोई बुरी बात है। पियो ना, पीने में की मनाही थोड़ी है, लेकिन लिमिट में पियो, अपने उससे किसी को हार्म नहीं हो, उससे किसी को हार्म नहीं हो, और अपने बोलते हैं ना माइंड में रह के पियो, बस कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ, जरूरी भी है।
ठीक है। उसके बाद है स्टीरियोटाइपिंग। अब स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है जज करना, है ना, सामने वाले पूरे ग्रुप को अपने बेस पर जज करना। देखो, स्टीरियोटाइपिंग मींस जजिंग समवन ऑन द बेसिस ऑफ वंस परसेप्शन ऑफ द ग्रुप टू व्हिच दैट पर्सन बिलोंग्स। अब देखो कोई मतलब हम लोग ये जज करते हैं ना कि पंजाबी है तो वैसा ही होगा, तगड़ा होगा, है ना, परोठे खाता होगा, रात को 6 बजे के बाद पैक लगाता होगा, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं पीते हैं पंजाबी में, ठीक है। तो उसी तरीके से कि अगर मान लेते हैं वो बिहारी है तो आईएएस बनेगा ही, ठीक है, मतलब कुछ भी। हाँ, तो नेक्स्ट क्या था, हालो इफेक्ट। अब देखिए हालो इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि जब आप किसी को जज करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना, ठीक है, सीधा सीधा समझ लो किसी पेपर को जज कर लेना, किसी चीज को, कोई ग्रुप को आप देख रहे हो और जाके जज कर लेते हो पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हालो इफेक्ट कहा जाता है। एक हॉर्न इफेक्ट भी होता है जिसमें सिर्फ हम नेगेटिव जजमेंट करते हैं, क्या करते हैं, नेगेटिव जजमेंट करते हैं। तो चलिए, है ना, देखते क्या कह रहा है, कह रहा द हालो इफेक्ट रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ जजिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ट्रेट विच मे बी गुड और बैड, फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो अब जैसे इसका एग्जाम्पल कैसे दिया जाए तो आप बात समझिएगा। जैसे मान लेते हैं हम ये सोच लें किसी के बारे में, कोई जा रहा हो रास्ते में, ठीक है, और पूरे ग्रुप को देख रहे हो मस्ती मजाक पूरा घूमते फिरते रहा हो, बाइक स्कूटी पे मस्ती करो, और हम ये सोच रहे हैं कि वो लोग बेकार लोग हैं, है ना, वो लोग बिल्कुल भी किसी की केयर नहीं करते। बट क्या पता, हो सकता है वो लोग इमोशनल भी हो। तो ये सेल्फ जजमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों का दोनों क्या है, तो बोलते हैं हालो इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है, जब हम सामने वाले को अपने जैसा समझ लेते हैं कि भाई एकदम वो मेरे ही जैसा है, क्या है, एकदम मेरे जैसा ही है। कह रहा है इट्स इजी टू जज अदर्स इफ वी अज्यूम दैट दे आर सिमिलर टू अस। कैसे हैं, बोल रहा है हम लोग जज कर लेते हैं कि भाई, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि भाई वो एकदम मेरे जैसा ही है, मेरा कॉपी है, कहते हैं ना कभी हम लोग, हाँ भाई मेरा वो तो कॉपी ही है। तो चलिए, कह रहा व्हेन वंस ऑन पर्सनल एट्रीब्यूट आर असाइन्ड टू अदर्स देन द प्रोजेक्शन टेक्स प्लेस। बोल रहा है क्या कि जब हम अपने एट्रीब्यूट्स को किसी दूसरे में देखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन हमने किया, है ना। कह रहा है उसके बाद है इम्प्लिसिट पर्सनालिटी। अब इम्प्लिसिट पर्सनालिटी का क्या मतलब हुआ सर, देखिए जजमेंट है, अपने खुद के गुण और बिलीफ के हिसाब से आप जज कर लेते हैं सामने वाले को। देखिए कह रहा है इन जजिंग एंड मेकिंग इन्फरेंसेस अबाउट अदर्स on individual perceptions are influenced by his belief that a certain human traits are associated with one another। तो यही कह रहा है कि भाई जो हम जज कर रहे हैं, जो हम सामने वाले को देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अपना परसेप्शन जो बना हुआ है ना, उस बेसिस पे जज कर ले रहे हैं। बात समझ में आया, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट पर्सनालिटी। देखिए सारा एक दूसरे से मिलता जुलता है, बस लिमिटेशन थोड़ा बहुत फर्क है। उसी तरह से एक्सपेक्टेंसी है, एक्सपेक्टेंसी की बात किया, है ना, तो ये बात मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेशन कितना दिक्कत होता है। कह रहा है जब हम सामने वाले से एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि वो, या फिर सामने वाले से एक्सपेक्ट करके ये बता देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, डजंट मैटर। जैसे अगर अभी मैंने एग्जांपल बताया ना कि अगर हम ये उम्मीद कर लें कि एक अननोन व्यक्ति जो किसी शहर को जान रहा है वो ये बता दे कि भाई ये जगह कहाँ है, तो ये क्या है, एक्सपेक्टेशन है, गलत एक्सपेक्टेशन हमने लगा लिया ना, है ना। जैसे कोई क्रिकेटर से पूछ लें कि भाई म्यूजिक का क्या सारेगामा क्या होता है ना, धुन क्या है, तो ये सारी चीजें हैं, तो वो एक्सपेक्टेशन हमारा गलत हो जाता है। कह रहा है एक्सपेक्टेंसी इज अ टेंडेंसी टू परसीव पीपल ऑब्जेक्ट इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी एक्सपेक्टेड देम टू बी इन द फर्स्ट प्लीज। सो कह रहा है दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी मतलब खुद से ये करके क्या करना, सामने वाले के एक्सपेक्टेशन को देख लेना, जज कर लेना, तो ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बोलते हैं। अब ये है परपेचुअल सेट, सॉरी परसेप्चुअल सेट, परपेचुअल सेट नहीं, परसेप्चुअल सेट। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए परसेप्चुअल सेट का मतलब होता है ऑलरेडी जो आपके दिमाग में सेट है पहले से ही, मतलब वो धारणा आपके दिमाग से कोई बदल नहीं सकता, है ना, वो उसको बोलते हैं परसेप्चुअल सेट। देखिए कह रहा परसेप्चुअल सेट मींस प्रीवियसली हेल्ड बिलीफ अबाउट एन ऑब्जेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल अ मैनेजर मे बी डेवलप्ड द जनरल बिलीफ an attitude that workers are lazy and streakers
that they want to gain whatever is possible from the organization without giving their best it to। तो ये बात क्या है, ये बात सिंपल सी है कि कोई भी जगह एग्जांपल दिया है कि एक मैनेजर जो है वो अपने बिलीफ के साथ रहता है कि भाई साहब एक वर्कर एकदम हमेशा लेजी रहता है, बिना कुछ अच्छा किए वो हमेशा क्या चाहता है कि उसको बेस्ट प्राइस मिल जाए। ये मैनेजर का थॉट है। उसी तरह से एक लेबर का थॉट रहता है कि कभी भी हम मैनेजर के साथ कुछ भी कर लें वो हमारा भला कभी चाह ही नहीं सकता। बात समझ में आई जी। तो आज मुझे लगता है कि ये थोड़ा कम ही हुआ, ठीक है, रहने देते हैं आज, क्योंकि अभी और आगे बढ़ाएंगे ना पावर पॉलिटिक्स में तो बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो इसीलिए आज इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में पावर एंड पॉलिटिक्स पढ़ लेंगे, फिर हमारी बात यहाँ बन जाएगी। ठीक है जी। जी चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, है ना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।